जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सकी। तो बहुत काफ़ी लड़कियों के कमेंट्स भी रहते हैं और काफ़ी बॉयज़ के भी कमेंट्स रहते हैं कि क्या है कि शिक्षक भर्ती आए, तो इस पर वीडियो लेके आया कि ये तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ अटल आवासीय विद्यालय भर्ती, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ये उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी चलने वाली होती है और इसमें आप लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। किसी भी तरह के कोई भी रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो सेवा योजना पर वैकेंसी आती है तो उनमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है और फॉर्म भी नहीं अप्लाई हो पाता है और मेरिट भी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसमें आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अटल आवासीय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन चल रहा है, इसमें टीचर बनने का मौका मिल रहा है। तो इसमें कैसे आपको क्या है सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे मेरिट बनती है, ये सारी चीज़ें आपको लाइव मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको आना है गूगल पे और सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है आपको लिखना है, क्या लिखना है मतलब क्या है कि मैं आप लोगों को मतलब मैं पहले ही सेवाजन की बात कर रही थी, मैं सेवाजन ही याद आ गया। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से जिलों का नोटिफिकेशन है जो कि चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें अलीगढ़ जनपद वाले स्टूडेंट्स अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अलीगढ़ में चल रहा है। अलीगढ़ में आप लोगों का है इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अलीगढ़ के बाद आप लोगों को लखनऊ में वैकेंसी चल रही है। लखनऊ वालों स्टूडेंट्स के पास अगर क्या है योग्यता हो तो इसमें क्या है देख लेना, क्योंकि अभी मैं आपको ज़िले बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ नाराज़ हो रही थी, कह रही थी स्टार्टिंग में ज़िला बता दिया करिए, बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में दिया करिए। तो मैं अब आप लोगों को यही बता देती हूँ। आपको ये बांदा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि मुझे याद आ गया, जैसे मैंने सर्च बार पर क्लिक करने वाली थी तो मुझे याद आ गया कि आप लोगों ने ऐसा बोला था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को, तो ये आप लोगों का अलीगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, बांदा हो गया। इसके बाद आप लोगों को सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र का आप लोगों का है। सोनभद्र के बाद आप लोगों का है सहारनपुर। सहारनपुर के बाद आप लोगों का आता है आप लोगों का एक और ज़िला है जिसमें हम मुरादाबाद आप लोगों का यहाँ पर मुरादाबाद आप लोगों का आता है। मुरादाबाद के बाद आप लोगों को मिलता है बस्ती। ठीक है, बस्ती ज़िले वाले स्टूडेंट्स हो तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा वॉच करना। इसके बाद आप लोगों का आता है मुजफ्फरनगर के स्टूडेंट्स के लिए। और मुजफ्फरनगर के बाद आप लोगों के मतलब क्या कोई गलती हो जाए तो उसको सही से अपना वो कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें मोबाइल स्क्रीन बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद आप लोगों का ये गोरखपुर है। गोरखपुर के बाद आप लोगों का आता है ये आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ के बाद आप लोगों का अयोध्या जनपद के बाद आप लोगों का बनारस। तो ये आपका इस तरह से ये ज़िले रहने वाले हैं। अब इसमें था कि आप लोगों को मेरा जो सेकंड चैनल है जिसे कल्पी की दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो उस चैनल में आप लोगों को क्या था, मैं बर्बरी तरीके से बताया था, लेकिन इस चैनल में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि इसमें फॉर्म फिलिंग कैसे करना है और आप लोगों को इसमें आपका अपना पोस्ट वगैरह कैसे देखनी है। तो इसके लिए आपको आना है गूगल पे और कोई भी ज़िला आप लोगों को ले लेना है। जैसे मैं आप लोगों को ज़िला सर्च कर लेती हूँ, सहारनपुर। जैसे इसको मैंने क्या है कि यहाँ पर लिखा है saharanpur.up.nic.in, ऐसे करके जितने ज़िले का मैंने बताया है नाम, मतलब क्या है गलती हो गई, जितने ज़िलों का मैंने नाम बताया है तो उन ज़िलों को क्या करना है आप लोगों को इसी प्रकार से सभी ज़िलों को सर्च करना है। और जैसे इस प्रकार से सर्च करोगे तो इस तरह से आप लोगों का इसका ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो चुका है और इस पेज में आप लोगों को दिखना शुरू हो जाती हैं आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट के रूप में एक नया पेज, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलना शुरू हो जाती है। और ये आप लोगों के अपने ज़िलों की क्या होती है, आपकी सरकारी वेबसाइट होती है। ठीक है, इन्हीं में से आप लोगों को रिजल्ट वगैरह देखना होता है, अपडेट वगैरह देखनी होती है, इसी प्रकार से देख लिया करिए। तो आप लोगों को ये भी चीज़ें आज से क्लियर हो गई होंगी। इसमें आप लोगों का जैसे यहाँ पर मिलता है आपको व्हाट इज़ न्यू एंड आप लोगों का न्यूज़, इस पर नोटिफिकेशन दिखेगा, इसमें टेंडर दिखेंगे। हमें देखना है आप लोगों को नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है। ये आप लोगों की है कि इसमें नोटिफिकेशन इस तरह से इसमें आते हैं, तो इसमें आप लोगों को दिखेगा इस प्रकार से आप लोगों को नोटिस वगैरह है दिखेंगे। तो ये आप लोगों का क्या है यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है, तो मुझे लगता है कि इसकी डेट तो नहीं लास्ट हो गई है, क्योंकि इसकी डेट बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, 2 से 3 दिन का समय देते हैं केवल बस। इसमें शायद डेट ख़त्म हो गई है, क्योंकि उस दिन मैंने बताया था काफ़ी 3 दिन हो गया मैंने अपडेट दी थी। तो कोई बात नहीं, इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट दूसरा देख लेती हूँ। अब मैंने आजमगढ़ को क्या है आजमगढ़ रिक्वायरमेंट के बारे में आप लोगों को मैं आजमगढ़ ज़िला है जो कि सर्च कर रही हूँ।
क्योंकि ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट भी लास्ट हो जाते हैं, हम लोग देखते हैं नहीं। एक बार मैंने अपडेट दे दी और उसके बाद मैं भूल गई, और आपके द्वारा अगर कमेंट्स आए तो इस पर हम वीडियो बना देते हैं। तो इस पर मैं इस तरह से आप लोगों का पेज है जो कि आजमगढ़ का ओपन हो चुका है, और इस पेज में आप लोगों को फिर से स्क्रॉल करना है, नीचे की ओर आ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखता है, भर्ती का अपडेट दिखता है, और ये आप लोगों का शीर्षक है, ये आपका निकल के आ जाता है अटल आवासीय। ये आप लोगों को मिलता है अटल आवासीय गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती के लिए। इसमें आधिकारिक आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ वगैरह। और उसके बाद प्रारंभिक तिथि आप लोगों की है जो कि 20 अगस्त को जारी की गई थी। अंतिम तिथि इसकी 7/9/2026 है। देखिए इसकी अंतिम तिथि काफ़ी लेट है, 7 तारीख है, 7 सितंबर है, इसीलिए आप लोगों का तुरंत से आप लोगों का क्या वैकेंसी ओपन हो गई है। लेकिन उसी जगह मैंने सहारनपुर का, हो सकता है उसकी 23 या 24 के बीच की डेट थी, तभी उसको ख़त्म कर दिया गया है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स का क्या, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे टेलीग्राम ओल्ड चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को सारे जिलों का पीडीएफ मिल जाएगा, और डायरेक्ट वहाँ से आप लोग फॉर्म भी अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको यहाँ से दिक्कत आएगी, वैसे दिक्कत यहाँ से नहीं आनी चाहिए, आप लोग इससे अगर करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद आप लोगों को यहाँ है कि आपको वैकेंसी देखना है, देख लिया, लेकिन इसमें क्या है कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर लिखा मिलेगा फाइल, तो इस फाइल पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो इस तरह से आप लोगों का आजमगढ़ का आप लोगों का ये पेज है ओपन हुआ है। ये प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों की है, ये संख्या वगैरह मिलेंगी, एंड आप लोगों को यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, ये मानदेय वगैरह ये सब कुछ है। और इसमें क्या कहा गया है, गेस्ट फैकल्टी की अस्थायी नियुक्ति जो आप लोगों की है, मॉडल वगैरह है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आता है रिक्त पदों का विवरण। इसमें आप लोगों को पीजीटी मैथ के लिए निकला हुआ है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स का आया है पीजीटी के लिए, और उसके बाद पीजीटी के आप लोगों को साइकोलॉजिस्ट के लिए आया है, साइकोलॉजी के लिए आया है, कॉमर्स के लिए आया है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों की क्वालिफिकेशन है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स, एंड आप लोगों का है सब्जेक्ट वगैरह भी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आप लोगों ने कंप्लीट किया हो, और उसके बाद बीएड वगैरह आप लोगों का इंक्लूड होना चाहिए। एंड आप लोगों के मास्टर डिग्री सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पर आप लोगों का मिलेंगे, एंड आप लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस भी जोड़ा जा रहा है, तब जाके आपकी सैलरी है 35,750 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का सेकंड पर भी आता है, अगर फर्स्ट वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप लोगों का सेकंड में ही इसमें क्या है पीजीटी जो है साइकोलॉजी, और आप लोग कॉमर्स वगैरह के लिए यहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपकी सैलरी है, नॉलेज वगैरह कंप्यूटर का होना चाहिए इस पर। इसके बाद स्क्रॉल किया और यहाँ पर आप लोगों को आना है, और यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आना है, और यहाँ पर देखना है कि MSc कंप्यूटर साइंस IT MSc फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट आप लोगों का 50% मार्क्स के साथ हमने कंप्लीट किया है, तो आपको 36,000 सैलरी दी जाएगी। एंड आप लोगों का सेकंड में आता है बीएड वगैरह है, MTech वगैरह है, ये सब कुछ यहाँ से जोड़े जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को TGT के लिए, अगर TGT साइंस के लिए है जो कि 2 पोस्ट पर आई हुई है, और यहाँ पर आप लोगों को ये जोड़ा जा रहा है। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे, और इसके बाद सैलरी आएगी 34,125 रुपये। इसके बाद आता है आपका TGT सोशल स्टडीज़ के लिए, यहाँ पर 3 पद आए हुए हैं, और इसमें भी आपका बीएड वगैरह ज़रूर मांगा जा रहा है। सभी में लगभग बीएड है, अगर आप अथवा पे जाओगे, और इसमें यहाँ पर सैलरी जुड़ जाती है। इसके बाद आप लोगों का है TGT संस्कृत के लिए पद आए हुए हैं, और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पर सैलरी जुड़ जाती है। इसके बाद ये आप लोगों की आजमगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट थी, और आप लोगों का ये वेबसाइट है जिस वेबसाइट से मैंने आपको बता रही हूँ। इसके बाद आप लोगों को क्या है यहाँ पर मिलेगा कि ये आप लोगों को आवेदन पत्र, देखिए इसका फॉर्म होता है वो ऑफलाइन तरीके से होता है। तो इसमें लिखा गया है कि आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से कार्यालय उप श्रमायुक्त राहुल नगर आप लोगों को मड़िया आजमगढ़ पिन कोड इतना, अथवा ये आप लोगों का है, ये लोकेशन है, यहीं पर आपको भेजना है। ये तो आप लोग ईमेल कर सकते हो, ये आप लोगों का ईमेल करने के लिए बोला गया है। इसके बाद सायं आप लोगों का टाइम है 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का आवेदन है नहीं लिया जाएगा, ये आप लोगों का नहीं लिया जाएगा, ये सब कुछ है आप लोगों का त्रुटि से अधीन रहेगी। इसके बाद स्क्रॉल किया और नीचे की ओर आते ही आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जुड़ी गई हैं। स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे की ओर आइएगा। जैसे आप लोग नीचे की ओर आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को मिलता है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो आप लोगों को इसको कैफ़े में जाके इसका फॉर्म निकलवा लेना है, ठीक है। और फॉर्म निकलवाने के बाद वहाँ से आप लोग जैसे अप्लाई करोगे तो इसमें आप लोगों को अपना नेम फिलअप करना है, फादर्स नेम फिलअप करना है। आप लोगों का TGT PGT के लिए किसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरियाँ यहाँ पर, आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद आप लोगों का है फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर ईमेल ID वगैरह एड्रेस वगैरह अच्छे से फिल करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, और यहाँ पर मार्क्स वगैरह किस उसमें कितने हैं, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी हो आपके पास जोड़ के आप इसको क्या करना है, भेज देना है।
इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नोट है 2 मार्क्स फॉर एच कंप्लीट सेक्शन। ये सब कुछ यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके बाद 1 कैटेगरी जो है क्राइटेरिया दैट ऑल द डिटेल्स आप लोगों का है, इसको फिलअप करना है। और जैसे आप लोगों के पास जितना ही ज़्यादा आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तो आप लोगों को यहाँ पर छूट मिल जाती है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि 75 नंबर्स आप लोगों के क्वालिफिकेशन एंड आप लोगों के एक्सपीरियंस से जुड़ते हैं, और बाकी 25 नंबर जो आप लोगों के होते हैं वो इंटरव्यू आप लोगों का होता है, उसी के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होता है। तो इस प्रकार से आपका 100 मार्क्स का ये आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, और 100 मार्क्स में से सिर्फ आपको 25 नंबर का परीक्षा देनी होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों की थी। और ये सबका लोकेशन है, आप लोग लोकेशन भी यहाँ से देख सकते हो, ये सब कुछ। तो ये आप लोगों को 25 रुपये या 40 रुपये का जो भी चस्पा आपको मिलेगा टिकट वगैरह डाकघर वाली, उसको आप लोगों को यहाँ पर चिपका के इसको भेज देना है जो लोकेशन आपकी दी गई है। तो ये आप लोगों की थी सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बता दी। अब तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जितने भी ज़िले मैंने आपको बताया है इसी प्रकार से सभी ज़िलों को सर्च करना है, क्योंकि सभी ज़िलों को मैं बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप लोग इस नहीं सर्च करना जानते हो तो आप लोग क्या करना, ओल्ड चैनल जो हमारा टेलीग्राम है कल्पी की दुनिया के नाम से है, तो उस पर जाइएगा, सभी ज़िलों की PDF मिल जाएगी और डायरेक्ट वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।